ओम शांति। आज हम बहुत सुंदर विषय पर बात करेंगे। इंसान सच्चाई से क्यों हार जाता है? क्योंकि सच्चे इंसान को बहुत सारी ऐसी कश्मकश कहें या बहुत सारी ऐसी जगहों से गुजरना पड़ता है जो शायद उसने कभी सोचा भी ना हो, और सच्चाई का सबूत देना पड़ता है। लेकिन आज झूठ का सबूत हमें नहीं देना पड़ता, लेकिन सच्चाई का सबूत हमें देना पड़ता है। तो क्यों हम सच्चाई का सबूत देते हैं? तो इसीलिए इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे, इंसान सच्चाई में क्यों हारता है। तो इसकी 5 बातें हैं। पहला, खामोश रहते रहते। क्योंकि कई बार हम सोच लेते हैं कि ये इस इंसान ने हमारे सामने मुख नहीं खोला, हमने इससे कुछ बात की, इससे सफाई मांगी, लेकिन सफाई में उसने अपना मुंह नहीं खोला है, बिल्कुल खामोश रहा। इसका मतलब है कि वो झूठा है या उसने गलती की है। ज़रूरी नहीं है कि वो गलती करने वाला ही चुप होता है। कई बार व्यक्ति इतने सरकमस्टांस में इतना हार जाता है कि वो खामोश होना ही बेटर समझता है। तभी हम कहते भी हैं, एक चुप 100 सुख। मीन्स अगर एक चुप्पी से हमारे अंदर के विचारधारा पावरफुल बन सकती है तो चुप रहना ही अच्छा है। क्योंकि वो आत्मा आपके लिए किस प्रकार से, किस हद तक सोच रही है, तो वो उसकी मेंटेलिटी है। लेकिन अगर मेरा खामोशी में ही मेरा फ़ायदा है, लेकिन कई बार हम खामोशी को भी गलत रास्ते पे ले जाते हैं कि हाँ ये गलत है इसीलिए खामोश है। लेकिन खामोशी का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं, क्योंकि वो व्यक्ति खामोश नहीं है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारा, खामोशी का जो दरिया है उसके अंदर बहुत सारा तूफान चल रहा है, लेकिन उस तूफान को वो समेटने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी बात है कि कम सब्र करते करते, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि हम कई बार कहते हैं कि मेरा आज सब्र का बांध टूट गया है, कब तक इनको करूं, कब तक इनको समझाऊं, कब तक इनका सिस्टम सुनूं और कब तक इनकी बातें सुनता रहूं। तो मीन्स कई बार सब्र का बांध भी टूट जाता है। तो व्यक्ति को इतना भी आप हताश ना कर दे, इतना भी आप परेशान ना कर दें कि जो अपने सब्र के बांध को तोड़ दे। तो इसीलिए सच्चाई सब्र मांगती है, खामोशी मांगती है। तो ये दोनों गुण जो हैं वो सच्चाई के सामने बहुत प्यार से रहते हैं। तो इसीलिए जितना हो सके उतना सब्र रखो, क्योंकि हमेशा कहते भी हैं कि भले हम थोड़े समय के लिए अगर अपने अंदर सब्र रख लेते हैं तो बहुत समय का फ़ायदा हमारे जीवन में आता है। और तीसरा है रिश्ते निभाते निभाते। और कई बार हम रिश्ते निभाते निभाते हम कई बार कहते हैं कि अगर मैं मान लो ऐसा नहीं करूँगा, या मान लो अगर सच्चाई नहीं सुनना चाहता तो झूठ से चलो, लेकिन झूठ नहीं सुनना चाहता तो सच्चाई। अब सच्चाई सामने हम लाते हैं तो जिसमें कि कईयों को गुस्सा आ जाता है, कईयों का बहुत सारे मन विचलित हो जाते हैं, कई बहुत सारी चीज़ों में उल्ट पुल्ट कर लेते हैं। तो मीन्स रिश्तों को निभाते निभाते हम अपनी हद हद भूल गए कि मेरी हद कहाँ थी। तो इसीलिए रिश्ते निभाना अच्छी बात है, लेकिन रिश्तों में बंद नहीं जाओ, क्योंकि आज रिश्ते ही हैं आपको कई बार गलत डायरेक्शन पर ले जाते हैं, और कई बार वही रिश्ते आपको गलत डायरेक्शन से उठा भी लेते हैं। तो इसीलिए आप ये सोचें कि एक भगवान से रिश्ता जो है वो निभाते हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आज इंसान से रिश्ता निभाते निभाते, उसको सेटिस्फाई करते करते हमारी कब उम्र निकल जाती हमें पता भी नहीं चलता है। और चौथी बात है सफाई देते देते। हम एक सच्चाई, एक बात की सच्चाई के लिए कितनी सफाई देते हैं। सफाई हम तब दें जब हमारे अंदर कोई कमी हो। हमें किसी भी बात की सफाई देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब अगर आप सच्चे हो, आपका मन अच्छा सच्चा है, आपके संकल्प सच्चे हैं, आपका व्यवहार सच्चा है, तो आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि सच भले नज़र नहीं आता, क्योंकि झूठ के तो बहुत सारे पाँव होते हैं, लेकिन सच नज़र नहीं आता। लेकिन जब वो नज़र आता है और जब वो अपना कार्य करता है तो पूरी दुनिया को झुका देता है। इसीलिए कहते हैं सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, क्योंकि उसका खुद खवैया स्वयं भगवान है, क्योंकि उसने नैया पार लगाने का बेड़ा खुद उठाया है। इसीलिए सच से कभी घबराए नहीं और उसका डट के मुकाबला करें, क्योंकि बहुत सारे सच के आगे बहुत सारी परिस्थितियां आपको झेलनी पड़ेंगी, लेकिन उन परिस्थितियों से हारना नहीं है, हमें जीतना भी और जीत कर खड़े भी होना है, और हर एक आत्मा को सहारा भी देना है। और लास्ट 5वां पॉइंट है अपनों को मनाते मनाते। कई बार मान लो किसी के कल्याण के लिए झूठ बोला जाए तो उसको हम झूठ नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर किसी की जान बचती है उसमें से तो उसको हम कहते हैं कि हाँ ये भगवान की ही ओर से ये प्रेरणा थी ताकि उस आत्मा की जान बच गई। लेकिन आप सोचिए कि हम इतना
हर चीज़ से करते करते जीवन को अपनाते अपनाते हम बहुत सारी चीज़ों में भूल जाते हैं कि हम अपनों को कहाँ तक मनाते आ रहे हैं। और कई बार मनाते मनाते इतना डिप्रेस हो जाते हैं कि कब से हम कोशिश कर रहे हैं उनको मनाने की, वो मानते ही नहीं। कब से हम कर रहे हैं उनको समझाने की, वो समझते ही नहीं। क्या वो हमें अपना नहीं समझते? अगर वो अपना समझते तो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे? तो बहुत सारे जिसमें क्या होता है, रिश्ते टूट जाते हैं। इसीलिए अपने आप को समझे, सामने वाले को समझे। अगर वो सामने वाला आपको बहुत सारा प्रताड़ित कर रहा है, बहुत सारा आपको सहन करने की चीजें कर रहा है, तो आप आराम से सहन करें। तो विशेष ध्यान रखें, पहला खामोश रहते, दूसरा अपना सब्र का बांध इतना पावरफुल बनाएं कि कोई तोड़ ना सके, रिश्ते निभाएं लेकिन उसमें सच्चाई हो। और चौथा है, आप हमेशा सफाई दें लेकिन उस आत्मा के सामने दें जो आपको फुल समझती हो। और पांचवा, अपनों को मनाते मनाते अगर कोई नहीं मान रहा है तो वो उसका संस्कार है, तो आप उसको वक्त दें, क्योंकि खुद ब खुद परिस्थितियां उसको मनाएंगी फिर। क्योंकि परिस्थितियों के बाद कई बार व्यक्ति के संस्कारों में कहें या व्यवहार में कहें या परिवार में कहें ऐसा कुछ सरकमस्टांस हो जाता है, तब वो समझता है कि हाँ, उस आत्मा को मैंने ऐसा क्यों कहा था, ऐसा क्यों बोला था, लेकिन आज मुझे उसका पता चला कि ऐसा क्यों हुआ था। तो लेट समझ आती है लेकिन उस समय रिश्ता दूर चला जाता है। इसीलिए विशेष इन चीज़ों का ध्यान रखें कि हमारी सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। इसीलिए अपने अंदर की सच्चाई को हमेशा कायम रखें और सच्चाई के रास्ते पर चलते रहें। ओम शांति।